तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है एसएस मांगा एक्सप्लेनर की एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जहाँ तक कि सब्सक्राइब हमने कीजिए। पिछले एपिसोड में देखा था कि लू फेंग उस जेल को टच करता है। जैसे ही उसने उस जेल की एक छोटी सी विंडो खोली होती है, उसे अपने सामने एक आंख दिखाई देती है और उस आंख को देखते ही लू फेंग दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे हर जगह फ्लावर और बर्ड होती है। लू फेंग वहाँ पे खड़ा होके सन को देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से सन एक बड़ी सी आंख के अंदर बदल जाता है और तभी अचानक से लू फेंग को काफ़ी अजीब सा फील होने लगता है। वो एक ऐसी दुनिया के अंदर पहुंच गया था जहाँ पे हर जगह अंधेरा और हड्डियाँ होती है और उसको हर जगह से वैसे ही स्केलेटन ने घेर रखा होता है। तभी उसके सामने अचानक से एक 100 मीटर लंबा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि उसके पास में अपना पैर रखता है और उसके सिर्फ पैर रखने से लू फेंग बहुत दूर जाके गिरता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर लू फेंग को पकड़ने वाला होता है, सिस्टम लू फेंग को बताता है आपके ऊपर यहाँ पे आई डीमन ने अटैक किया है, जिस वजह से आपके सोल स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट ऐड किए जाते हैं। ये अलर्ट सुनने के बाद लू फेंग वापस से रियलिटी के अंदर आ जाता है और लू फेंग को समझ आ जाता है कि वो एक इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ था। और तभी उस जेल के अंदर से आवाज आती है, मेरे सर्वेंट फटाफट से इस डोर को खोलो। ये आवाज़ सुनने के बाद लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन लू फेंग जरूर ये देखना चाहता था कि आखिर अंदर कौन सा डीमन छुपा हुआ था। वो वहाँ पे उस डीमन को शो करता है कि वो उसके कंट्रोल में है। लू फेंग उस डोर को खोल देता है क्योंकि उसे उस आई डीमन को देखना था, और आई डीमन को जब लगता है कि उसका इल्यूजन काम कर चुका है, तभी लू फेंग वहाँ पे उस डोर को बंद कर देता है। ये देखने के बाद आई डीमन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं अभी तक इस जेल से बाहर नहीं निकला हूँ, आखिर तुमने डोर बंद क्यों कर दिया। लू फेंग आई डीमन को देखने लगता है और अचानक से पकड़ के उसकी आंख को फोड़ देता है। आई डीमन काफी जोर से चिल्लाता है और कोने में जाते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरे इल्यूजन से बाहर कैसे निकले। तभी लू फेंग बोलता है, देखो तुम्हारे ऊपर ब्लड लगा हुआ है, आओ मैं इसे साफ कर दूं। आई डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने अभी अभी वापस से लू फेंग के ऊपर इल्यूजन टेक्निक का यूज किया था। और फिर हमें वापस से लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि वापस से इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गया होता है और वो आई डीमन वापस से 100 मीटर का मॉन्स्टर बन गया होता है। आई डीमन अपने थ्रोन के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है, ह्यूमन फटाफट से अपने घुटनों पे आ जाओ। तभी वहाँ पे काफी सारी एनर्जी से बनी आंखें आ जाती है, जो कि लू फेंग के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालती है कि वो लगभग अपने घुटनों के ऊपर आ गया होता है। और लू फेंग जब गिव अप करने वाला होता है, तभी सिस्टम वापस से बोलता है, आपके ऊपर यहाँ पे एक आई डीमन ने अटैक किया, इसीलिए आपकी सोल स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट बढ़ाए जाते हैं। और इसी अलर्ट के साथ लू फेंग की सोल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ जाती है और सोल स्ट्रेंथ बढ़ते अपनी लिमिट पे आ जाती है, जिस वजह से लू फेंग को एक नई टेक्निक मिलती है जिसका नाम होता है एलर्जी विजन। और जैसे ही लू फेंग को ये नया टेक्निक मिलता है, वो इसको ट्राई करना चाहता था। लू फेंग अपना हाथ आई डीमन की तरफ करता है और अचानक से उन दोनों की पोजीशन बदल जाती है। लू फेंग वहाँ पे आई डीमन के थ्रोन के ऊपर बैठ गया होता है। ये सब देखने के बाद आई डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। डीमन ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि लू फेंग उसकी टेक्निक को इतना इजीली खत्म कर देगा। और यहाँ पे लू फेंग ने न सिर्फ उसकी टेक्निक को खत्म किया होता है, बल्कि उल्टा आई डीमन को इल्यूजन के अंदर फंसा दिया होता है। लू फेंग तभी एक चुटकी बजाता है और वापस से रियलिटी के अंदर आ जाता है। लू फेंग उस जेल के अंदर आई डीमन को उठाता है, उसको काफी जोर से फेंकता है और अचानक से ककाशी की 1000 एरे
ऑफ डेथ का टेक्निक का यूज करता है, लेकिन क्योंकि आई डीमन की वजह से लू फेंग को एक नई टेक्निक मिली है, इसीलिए वो यहाँ पे उसको नहीं मारता, बल्कि वो उसे बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लो, पर मैं बाद में तुम्हारे पास पक्का आऊंगा। और ये बातें सुनने के बाद आई डीमन काफी ज्यादा डर गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लू फेंग वापस स्क्रिप्चर वर्ल्ड पैविलियन के अंदर आ गया होता है। यहाँ पे लू फेंग आके लग्जरी विजन के बारे में पढ़ता है। लग्जरी विजन के यहाँ पे दो फंक्शन है। सबसे पहला वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है और दूसरा कि वो इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। इजरी विजन के अंदर आ गया होता है लू फेंग, उसको काफी इजीली कंट्रोल कर पाएगा। उस बंदे को लू फेंग किसी भी इल्यूजन के अंदर डाल सकता है, लेकिन इल्यूजन विजन की लिमिट ये है कि सामने वाले बंदे का आई कंट्रोल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके जो टारगेट की सोल स्ट्रेंथ है वो आपसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके टारगेट की सोल स्ट्रेंथ आपसे ज़्यादा है तो इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा या फिर इसका इफेक्ट पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा। लर्जी विजन एक ऐसी टेक्निक है जो उसके मास्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा उसका मास्टर ग्रो करेगा उतना ज़्यादा वो स्किल ग्रो करेगी। लू फेंग सोचता है जितनी उसकी सोल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो एनर्जी गैदरिंग रिलम वाले मास्टर तलाट को बहुत ही इजीली हरा पाएगा, लेकिन जो बंदे इनर एनर्जी लेवल पे होंगे उनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी हमें वहाँ पे वॉरियर के रिलम के बारे में बताया जाता है। वॉरियर को यहाँ पे 5 मेजर रिलम के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है एनर्जी गैदरिंग रिलम, फिर आती है इनर एनर्जी रिलम, फिर उसके बाद ट्रू एनर्जी रिलम, और उसके बाद फियर्स एनर्जी रिलम, और लास्ट में आती है इनेंट रिलम जो कि ग्रेट मास्टर के नाम से भी जानी जाती है। ये जो 5 रिलम है ये बिल्कुल 5 डीमन सोर्सरर रैंक के बराबर है। डीमन सोर्सरर के अंदर सबसे पहला आता है प्रेंटिस डीमन सोर्सरर, फिर आता है येलो रैंक डीमन सोर्सेरर, और उसके बाद मिस्टीरियस रैंक डीमन सोर्सेरर, फिर अर्थ रैंक डीमन सोर्सेरर, और लास्ट में आता है हेवन रैंक डीमन सोर्सेरर। और वहीं हर मेजर रिलम के अंदर 9 लेवल आते हैं, और ये जो सब रिलम है ये 1 to 9 रैंक में होते हैं। जैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट 9th रैंक के पीक पे पहुंचता है तो सिर्फ तभी वो नेक्स्ट रिलम के अंदर एंटर कर पाएगा। भले ही लू फेंग के पास यहाँ पे कॉपर स्किन, आयरन बोन और साथ ही आयरन क्लॉथ रोब भी है, उसके बावजूद भी वो अभी तक एनर्जी गैदरिंग रिलम के 3rd लेवल पर पहुंच पाया है। और यही वजह है कि वो अगर इनर एनर्जी रिलम के ओपोनेंट को फेस करने में उसे दिक्कत होगी, लेकिन लू फेंग को इतनी सारी बातें से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है मुझे सिस्टम मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और 2 दिनों में मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ पे इनविजिबल बन चुका हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ अगर मैं इसी तरह से ट्रेनिंग करता रहा तो कुछ दिनों के अंदर कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और वहीं अगर डीमन कैचिंग रिलम के 3 लेयर को कंप्लीट कर लेता हूँ तो आखिर में कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी लू फेंग को वहाँ के पास से एक जेल से एक एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है। वो एल्डर लू फेंग को बोलता है फटाफट से इस तरफ आओ। लू फेंग एल्डर की वॉइस सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है, उस जेल की तरफ जाने लगता है। इस पार्ट के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।